इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक चर्चा से, जिसमें हम करेंगे चर्चा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी फसलों को जो है किस तरह से सुरक्षा कवच एक तरह से देश के हैं, और यदि कोई नुकसान हो जा किसी कारण से, कुदरती कारण से या किसी अन्य कारण से, तो उसकी भरपाई जो है कुछ हद तक करी जा सके फसल बीमा योजना के अंतर्गत। और इसके साथ साथ करेंगे मनोरंजन, और इसके अलावा खेतीबाड़ी से लगते और दूसरे समसामयिक विषयों के ऊपर करेंगे चर्चा। पर इन सबसे पहले आओ करें चर्चा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऊपर। तो किसान भैया, जहां तक इस योजना का सवाल है, तो यह एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत, जैसा हमने जिक्र किया कि जो कुदरती आफतें आ जाए, कई बार आपदाएं आ जाए, उसके कारण खड़ी फसल जो है नष्ट हो जाए या बढ़वार की अवस्था में आई फसल नष्ट हो जाए, तो उनको जो है किस तरह से उसकी भरपाई करी जा सके, इसके ऊपर जो है थोड़ा विचार किया जाए। तो जहां तक इस योजना का सवाल है, तो किसानों की फसल के संबंध में, जैसा कि सभी जाने कि अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट ने जो है ये 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दे दी थी। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान को किसानों के प्रीमियम का भुगतान देकर एक सीमा तक कम करावेगी। और इसके साथ साथ इस योजना के लिए जो है एक काफ़ी बड़ी रकम जो है वो खर्च करी जाएगी। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनियों के जरिए निश्चित खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जाए। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ जो है किसानों के जरिए भुगतान की जाने वाली जो बीमा की किस्तों को बहुत नीचा रखा गया है, कम रखा गया है, जिनका हर स्तर का जो किसान जो है आसानी से भुगतान कर सके है। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करे है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को जो है 5% प्रीमियम यानी कि किस्त का भुगतान करना पड़ा है। और जहां तक इस योजना के तहत यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पैसे किस तरह मिलेगा, इसका सवाल है। तो इस योजना के तहत आप सभी पैसा लेना चाहेंगे, जैसा कि आपको पैसा आपको एक तरह से न्यू लगा है, जिस तरह कांच में आप अपने चेहरे की तरह देख ले हैं, जी हाँ, उसी तरह आप ये देखेंगे आप सही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से पैसा कमाना चाह रहे हैं या उसका हर्जाना आपको मिलना चाह रहा है जो फसल आपकी खराब हुई है। इसके लिए आपको क्लेम करना होगा। और जिसको कहते हैं कि बीमे का क्लेम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को सबसे पहले 72 घंटे के अंदर जो है अपना क्लेम करना होगा। और उसके लिए जो है आपको खासकर इस योजना के अंतर्गत जो है जो प्राकृतिक आपदाओं के रोगों के कारण या फिर आपकी फसल बर्बाद हो रही है इनके कारण, तो सरकार के जरिए आपका भुगतान कराया जाएगा। जितना आपका नुकसान हुआ है वो उसका प्रयास कराया जाए है कि उसका काफ़ी हद तक आपको हर्जाना मिल जाए। और खेती में किसानों को सुनिश्चित करने के लिए बीज का भी पैसा मिलेगा जो उस पर खर्च हुआ है। और साथ में इसका उद्देश्य ये भी है कि किसान खास करके कर्ज के कारण जो कई बार मायूस हो जाए
और आत्महत्या तक कर ले हैं उसको भी कम कराया जाए, उसको से भी बिल्कुल पूरी तरह से छुटकारा उससे मिलेगा। क्योंकि उस हताशा का जो कारण है, जो उनके खर्चा हो रहा था, जिसके कारण वो हताश हो रहे थे, वो खर्चा पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो वो यहाँ से उनको मिलेगा। और वैसे भी जो है अपना मन मजबूत रखना चाहिए। उतार चढ़ाव जीवन में आते रहें तो ऐसा प्रयास कभी भी किसी को नहीं करें तो बेहतर रहेगा, बल्कि हम मजबूती से जो है उस मुश्किल का सामना करें और उससे उभर कर आगे आवें, तो अगले साल जो हो सके है कुदरती तौर पर आपको अच्छी फसल मिले आपकी मेहनत के जरिए, और पिछले साल की भी भरपाई पूरी हो सके है। इसलिए मन हल्का ना करके पूरी मेहनत से जो है अपने खेती में काम करते रहना चाहिए। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसने कि हम PMFBY के नाम से भी जाना है, इसके बहुत से लाभ जो है किसान भाइयों को देखने को मिलेंगे। क्योंकि इसके अंतर्गत किसानों को जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो इस हानि को सरकार के जरिए कुछ हद तक पूरा करने की कोशिश करी जाए। इस योजना के तहत किसानों के जरिए भुगतान करे जाने वाली बीमा की प्रीमियम राशि को, जैसा हमने जिक्र किया, बहुत ही कम कराया गया है, और इससे छोटा किसान भी जो है इस योजना का लाभ पूरा उठा सके है। और हर तरह की जो खरीद फसलों के लिए जो है वो रबी और खरीफ मौसम का अलग अलग जो है प्रीमियम उनको देना पड़ेगा। जैसा हमने जिक्र किया था कि जो खरीफ फसलें हैं उनके ऊपर जो है 2% और रबी फसलों पर 1.5% तक की प्रीमियम राशि का भुगतान कराया जाए। वाणिज्यिक बागवानी फसलों के मामलों में देखें, किसानों के जरिए भुगतान कराया जाने वाला प्रीमियम राशि केवल 5% होगा। और पहले देखा गया था कि यह योजना सभी जो ऋणी किसानों के लिए जरूरी थी, पर उसके बाद लगभग 2020 के बाद जो है केंद्र ने ऐसे सभी किसानों के लिए इसके विकल्प कर दिए जो खेती से जुड़े हुए हैं। इस योजना के तहत जो है यह भी देखा गया है कि फसल काटने के बाद यानी कटाई के बाद यानी कह लो पोस्ट हार्वेस्ट जो फसल को नुकसान हो रहा है उसको भी जो है इसके अंतर्गत शामिल कराया गया है। फसल काटने के 14 दिन तक जो फसल खेत में है और उस दौरान कोई आपदा के कारण फसल को नुकसान हो रहा है तो किसानों को दावा राशि प्राप्त हो सकेगी। और इस योजना में टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कराया जाएगा जिससे नुकसान का आकलन शीघ्र हो सके, तो ये सही हो इसके ऊपर देखा जाए। यह योजना खेती और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए जो है ये समय समय पे जो है इसके बारे में जानकारी दी जाए और इसमें बीमा राशि जो है किसान भाइयों के सीधा जो है या खातों में भी जमा हो जाए, जो आप सही समय पे जो है इसकी जानकारी जो है या इसको ऑनलाइन आजकल जैसा कहते हैं उसके जरिए जो आप अपना क्लेम कर रहे हैं भर रहे हैं, तो उसके आधार पर आपको कोई भी चाहे वो ज़्यादा बरसात हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, बाढ़ आ गई है या आग वगैरह लग गई है, इस तरह का जो कोई उसके अंदर देखने को आ रहा है तो उस के तहत जो है आपको इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा या लाभ जो है आप उसका उठा सके हैं। और उससे जुड़ के जो है किसान भाई अपने जो नुकसान कुदरती आफतों के कारण जो समय पे कई बार देखा जाए हो जाए और जिसका के बहुत ज़्यादा नुकसान उठा के किसान भाई जो है मन हल्का कर ले हैं, उसको ना हो ऐसा और किसान भाई मायूस ना हो और उनका जो है साथ किसान अपना पूरा सहयोग दे है। इसी के तहत जो है यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करी गई है, तो किसान भाई इससे जुड़ के ज़्यादा से ज़्यादा फायदा इसका उठा सकें। तो भाइयों या तो करिए हमने चर्चा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे और अब करेंगे मनोरंजन, तो आओ सुने यो लोकगीत। मर्द व्यवहारी ने सरता कौन गरिश्ती आड़े खेल बिना घर बारी दुख पाया करे से वीर मर्द के मेल बिना मर्द व्यवहारी ने सरता कौन गरिश्ती आड़े खेल बिना घर बारी दुखे पाया करे थे गंभीर मर्द के मेल बिना।
जड़े अठों पहरे कलेश रहे, ओरे आनंद दूरे भाग जा। कलिहारी के अनपढ़ी की चिंता खाने लाग जा। हर रुसे कोई हे पुत्र ना हो, लक्ष्मी बासे त्याग जा। शील सुहागी ही सती स्त्री, सुच्चा भागे जाग जा। सुच्चा भागे जाग जा। जीव बरम जे हे करे एकता रे रे ओ। जीव बरम जे हे करे एकता, तो सर जा माया खेल बिना। हर बारी दुखे पाया करे से, वीर मर्द के मेल बिना। संतों रसे रसना में होते, अमृत जूं वाणी झड़के। कलिहारी के बोल आत्मा में बिजली की तनिया कड़के। वीर बेहुदी मर्द कुल छेना, कोई मत जाइयो इनके जड़के। समझनिया मानस जान चाले, मन चित बुद्धि ही तय लड़के। मन चित बुद्धि तय लड़के। कड़वे बोले बिना शस्त्र के, ओ कड़वे बोले बिना शस्त्रियो। मान समझ जा खेल बिना। हर बारी दुखे पाया करे से, वीर मर्द के मेल बिना। गर्वासा जब चला करे, वो वीर मर्द की एक सलाह। दो की संधि बीच में कारण, त्रिगुण माया दई भला। बिना मर्दों के उन वीरा का होता देखा नहीं भला। मीरा भाई पार उतरी, खुद कृष्ण जी ही बने मला। खुद कृष्ण जी बने मला। चंदारातन करे चांदी रे रे। चंदारातन करे चांदनी, केसर जा बत्ती तेल बिना। घरवारी दुखे पाया करे से, वीर मर्द के मेल बिना। बड़े प्रेम से रची सृष्टि, एक दूजे का अंग करके। ओ गृहस्थी आश्रम में चलना चाहिए, हृदय से उमंग भर के। नीच आत्मा फिर जा भटकती, आपस के में जंग करके। बिना मोक्ष मर जागी बावली, तू लक्ष्मी चंद ने तंग करके। लक्ष्मी चंद ने तंग करके। राम समझ करे पति की सेवा रे रे ओए। राम
समझ करे पति की सेवा के परला कैसे तेल बिना घरवारी दुखे पाया करे वो वीर मर्द के मेल बिना मर्द वारी ने सरता को नाम दृष्टियारे खेल बिना घरवारी दुखे पाया करे वीर मर्द के मेल बिना। ये तो सुनी भैया ने रागनी मर्द व्यवहारी ने सरदा कोना पवन कुमार गौड़ की आवाज में। और भाइयों अब करेंगे चर्चा मौसम की जानकारी पे। तो आज अधिकतम तापमान रहा 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 24 डिग्री सेल्सियस और हवा की गति रही 17.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। जहां तक कल के अधिकतम तापमान का सवाल है तो कल अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और जहां तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है तो कल चर्चा का विषय रहेगा एग्री मार्केट ऐप। और इसके अलावा नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा का विषय रहेगा सब्जियों की नर्सरी तैयार करने में सावधानियां। तो भाइयों या तो हमने बात करी मौसम की जानकारी पे और कल के कृषि कार्यक्रम पे, और अब हम चर्चा करेंगे IYOM 2023 के तहत आहार के रूप में मोटे अनाज की भूमिका के महत्व के ऊपर। तो जहाँ तक भाइयों मोटे अनाज का सवाल है, ज्वार बाजरा रागी वगैरह जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आहार में, या पहले भी करते आ रहे थे और बीच में जो है इनका इस्तेमाल जो है थोड़ा कम हो गया क्योंकि बीच में प्रचलन ज़्यादा बढ़ा, गेहूं का धान का इनका ज़्यादा प्रचलन बढ़ा तो इसकी तरफ आ गए। और फिर धीरे धीरे ज़रूरत महसूस हुई कि पौष्टिकता के लिहाज से जहाँ तक सवाल है तो जितना महत्व हमारे परंपरागत खाद्य पदार्थों का था उतना शायद नए का नहीं है। तो इसी बात ने ध्यान में रखते हुए दोबारा से इस पौष्टिक आहार की तरफ जो है ध्यान गया और इनको जो है शुरू करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए और जनता को जो है जागरूक करने के लिए ये मुहिम चलाई जाए। और जो ये साल है अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है कि विश्व स्तर पर मोटे अनाज का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाए। और दुनिया भर में जो है क्योंकि अलग अलग जगहों पर इन सभी अनाजों की जो है खेती करी जा सके। सबसे बढ़िया फ़ायदा इसका यह है कि प्रोटीन काफ़ी मात्रा में है, अच्छे हैं, कम पानी से जो है इनकी खेती करी जा सके है। और पानी के मात्रा कम होगी तो जिन इलाकों में बरसात कम है, सिंचाई के साधन सीमित हैं, वहाँ पे भी जो है इनकी खेती अच्छी तरह से करी जा सके है। और हमारे देश में भी पिछले कुछ वर्षों में मोटे अनाजों की पैदावार बढ़ाने के लिए काफ़ी गंभीर प्रयास करे गए और इसीलिए जो है 2018 को राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित करने के लिए इस दिशा में कदम उठाए गए। और इस उद्देश्य से सेहत के लिए मोटे अनाजों के लाभों के बारे में जो है जागरूकता और उनके उत्पादन को बढ़ाना भी था। उच्च पोषक गुणों के कारण जो है उनको पोषाहार कहा जाए है और इसी तरह से जो है इनके पोषक गुणों को देखते हुए जो है इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की तरफ भी ध्यान लोगों का आकर्षित करने के प्रयास करे गए। पोषण अभियान के तहत देश भर में जो है हर साल सितंबर के महीने में भी राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाए है और जिसमें महिलाओं और बाल विकास मंत्रालय जो है वो भी इसमें अपना पूर्ण भागीदारी दे है, जिससे कि सभी को जो है पूरक और पोषण आहार के रूप में जो है विभिन्न कार्यक्रमों से जोड़ा जा सके है। और इसमें जो मोटा अनाज है जिसमें एक आम धारणा यह थी कि भाई ये तो एक गरीब तबके का जो है भोजन है या मजदूर लोग इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या जहाँ पे आदिवासी लोग रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसी धारणा नहीं है। इसमें पौष्टिकता पूरी है। हर व्यक्ति, क्या अमीर क्या गरीब, हर व्यक्ति जो है इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सके है। और इसी धारणा को प्रबल करने के लिए कि हम सब इसका सही इस्तेमाल कर सके हैं तो इसमें जो है रेडियो, प्रिंट, सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए जो है इस अभियान को भी चलाया जा रहा है। और इस दुष्प्रचार का मुकाबला करते हुए अभियानों में इसको सुपर फूड के तौर पे जो है पेश कराया जा रहा है। मोटे अनाजों से बनने वाले जो पुराने व्यंजनों को फिर से लोकप्रिय बनाकर उनको मुख्य धारा का जो है अनिवार्य हिस्सा बनाने के प्रयास जो है इसमें करे जा रहे हैं। और इसमें
मोटे अनाजों की मूल्य श्रृंखला में 500 से ज़्यादा स्टार्टअप जो है काम कर रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इनके उत्पादन से जुड़ सके हैं। और इसके साथ साथ मोटे अनाज पोषक तत्वों के भंडार हैं, क्योंकि इनमें कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर, विटामिन, आयरन, फोलेट, कार्बोहाइड्रेट, सूक्ष्म पोषक तत्व, एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक गुणों वाले जो वनस्पति रसायन प्रचुर मात्रा में जो है इसके अंदर पाए जा हैं। और इसमें प्रोटीन 7 से 12%, वसा 2 से 5%, कार्बोहाइड्रेट 65 से 75%, आहार रेशे 15 से 20% तक जो है इसमें है। और मोटे अनाज ग्लूटेन मुक्त होने के कारण पेट के रोगियों के लिए भी बहुत अच्छे माने जाए और इनके संवर्धन को देश में कुपोषण से निपटने की प्रभावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। और मौजूदा समय में लोगों का झुकाव स्वास्थ्यवर्धक विकल्पों की ओर जो है ज़्यादा हो रहा है और ऐसे में पोषक स्वास्थ्यवर्धक मोटे अनाज का जो है काफ़ी महत्व जो है इसमें बढ़ जाए। और कई राज्य तो जो है इसकी तरफ बहुत प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से ज़्यादा किसानों को इनके साथ जोड़ा जाए, क्योंकि मोटे अनाज जो है एक तरह से हम यूँ कह दें कि एक अच्छी तरह से पूर्ण रूप से सेहत का खजाना है, यानी कि इसमें जो भी उच्च पोषक गुणों हैं वो सारे विद्यमान हैं जो कि अन्य अनाजों में हैं। और दूसरी बात, इनकी पैदावार जो है वो किसान भाई भी हमारे आसानी से जो है हर जगह कर सके हैं, कहीं पर भी जहाँ पे इनके अनुकूल वातावरण मिल रहा है। और जैसा हमने जिक्र किया कि कम पानी में ज़्यादा उत्पादन इनसे लिया जा सके है और किसान भाई जो है एक अच्छी पैदावार लेकर वो भी लाभ कमा सके हैं और अच्छा आहार के रूप में इनको जो है प्रस्तुत करके लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा इससे दिया जा सके है। तो भाइयों, या तो करिए हमने चर्चा IYOM 2023 के तहत आहार के रूप में मोटे अनाज की भूमिका के महत्व पे, और अब करेंगे चर्चा किसान कॉल सेंटर नंबर 1551 पे। तो ये एक ऐसा नंबर है जिसके साथ जुड़ के किसान भाई अपनी दैनिक समस्याओं या सुझाव दे सके हैं या समस्याओं का समाधान जो है इससे जुड़ के जो कृषि वैज्ञानिक हमारे वहाँ हैं उनसे संपर्क करके जो है अपनी समस्याओं का समाधान कर सके हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई जब भी समय मिले किसान कॉल सेंटर का नंबर मिला के 1551 से संपर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इस नंबर से उठा सके हैं। और भाइयों, इसके बाद अब करेंगे चर्चा आज की नसीहत के तहत फलदार पौधों का लू से बचाव पर। जैसा आप जाने हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है, वह अलग बात है कि मौसम में उतार चढ़ाव रहा और इस महीने में या इससे पिछले महीने में जो देखा गया है कि मौसम जैसा गर्म होना चाहिए था वैसा शायद नहीं रहा, पर अब धीरे धीरे फिर जो है गर्मी की तरफ जो है रुख बढ़ रहा है। तापमान में बढ़ोतरी दर्ज करी जा रही है और दोपहर के तापमान में भी तेजी से बढ़ोतरी दिख रही है। तो ऐसे में जो हमारे नए लगाए गए फलदार पौधे हैं उनके ऊपर गर्म हवाओं या फिर यूँ कहते हैं जब और भी ज़्यादा तापमान हो जाए तो लू का असर जो है उसके ऊपर दिखाई दे है। तो ऐसे नए छोटे फलदार पौधे बहुत नाजुक हैं और मई जून के महीनों में ये पौधे शुष्क और गर्म हवाओं के संपर्क में बहुत जल्दी आ जाएं। गर्मी के महीनों में लू के कारण पौधों के पत्तियां और भूमि के सतह से पानी का वाष्पीकरण ज़्यादा हो जाए, इसलिए गर्मी के मौसम में पौधों को अधिक पानी की जरूरत पड़े है। और जब ज़्यादा पानी की जरूरत पड़े है और वो समय पर पानी की जरूरत पूरी ना हो सके तो पौधे जो है मुरझा जाए। तो गर्मियों के महीनों में हर दिन जो है नए पौधों को पानी देना चाहिए और जो हम प्रतिदिन पानी नहीं देंगे तो पौधों पर पानी की कमी के लक्षण दिखाई देंगे। इसलिए तेज गर्म हवाओं यानी लू या आंधी तूफान से कमजोर पौधों का टूटना, गिरना, बिल्कुल उखड़ जाना भी कई बार देखने को मिला है। तो नए पौधों को गर्म लू से समय समय पर बचावें। इसके लिए वायुरोधक बचाव के लिए बाड़ लगावें जिससे वहाँ का तापमान जो है उस बाग का तेज गर्म हवाओं से बचा रहे और कम रहे। जो चारों तरफ हम वायुरोधक पौधे जो है पहले ही लगा दें और उसके आसपास होंगे तो छोटे पौधे उनके असर से यानी तेज जो गर्म हवाएं हैं उनसे बचेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशाओं में चलें। इसलिए इन्हीं दिशाओं में वायुरोधक पौधे लगाने चाहिए। और इसमें जंगल जलेबी, जमोया, अर्जुन, जामुन
देसी आम, शहतूत वगैरह जो है वो ऐसे पेड़ लगाए जा सके हैं। और पौधों के बीच में बाड़ वगैरह लगा सके हैं, जिसमें मेहंदी, करौंदा, जट्टी खट्टी के पौधे बाड़ के रूप में लगाए जा सके हैं। उसमें डंडा थौर के पौधे लगाए जा सके हैं उसमें। और नींबू जाति के बाग में जट्टी खट्टी की जो है बाड़ थोड़ा ना लगावें, क्योंकि ज़्यादा फैले और उसके ऊपर उसका प्रभाव दिखा सके है। और इसके अलावा शुरू में ही जो है इनको थोड़ा सहारा देकर सीधा चलावें, जो कोई टहनी को सावधानी से काट दे, सीधा चलावें पौधों को, गर्म हवाओं से बचावें। दीमक लगी हो तो उसका उपचार करें, बाग को साफ सुथरा रखें, जैसे ठूंठ, गली सड़ी, सूखी टहनियाँ वगैरह ना रहने दें, क्योंकि ज़्यादा सूखी टहनियाँ, पत्ते वगैरह होंगे तो उनमें आग लगने का भी खतरा रहा है और उससे भी पौधे मुरझा सके हैं। इसलिए आसपास जो है गहरी जुताई जरूर करें और पानी दें, जिससे दीमक का प्रकोप कम हो जाए। गोबर की हरी और कच्ची खाद का प्रयोग ना करें, क्योंकि वो दीमक को बढ़ावा देगी। हो सके तो जो रानी दीमक को नष्ट कर दें। पौधे लगाने से पहले खड्डे में 30 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफास या सिंचाई के साथ जो है उसके अंदर मिला के भी दे सके हैं, जिससे कि वो दवाई का घोल उसके प्रत्येक गड्ढे में चले जाए और वहाँ पे दीमक का असर ना हो और पौधे हमारे मजबूती से चलें। और गर्म हवाओं और लू के दिनों में जो है पानी का, जैसा हमने जिक्र करा कि वाष्पीकरण ज़्यादा हो जाए, उससे बचाव रखने के लिए समय समय पर जो है सिंचाई करें। 2 लाइनों के बीच में एक नाली बना दे, नाली से दोनों कतारों के पौधों के थाड़ों को अलग अलग से जोड़ दें और कम पानी का उचित प्रयोग हो सकेगा। और जहाँ तक पानी की ज़्यादा कमी हो वहाँ टपका सिंचाई प्रणाली के जरिए भी प्रतिदिन सिंचाई जो है उसमें करें। और या फिर जो खाड़ हमने बीच में बनाया, नाली बनाई, उसके अंदर पानी भर कर रखें, जिससे कि नमी जो है वहाँ जड़ों में पौधों के आसपास बनी रहेगी, उससे ठंडक रहेगी। और कई किसान भाई ढैंचा वगैरह भी बोते हैं, जिससे कि ठंडक रहे उसमें, उसका असर उस पर लू का, तेज हवाओं का कम हो। और इसके साथ साथ जो है मल्चिंग कर सके हैं। गर्मी के दिनों में जमीन में उपलब्ध नमी को ज़्यादा समय तक बनाए रखने के लिए खेत की गुड़ाई करने के बाद जमीन को घास फूस के पुराली वगैरह से ढक दो, लकड़ी के बुरादे से ढक दो। कई पॉलीथीन की चादर वगैरह का भी इस्तेमाल कर ले हैं वहाँ, और फ्लावर या मल्चिंग जो इस काम को कहते हैं। तो इस तरह से लू या फिर यूँ कह लो सूर्य की सीधी तेज किरणों से जो है हम अपने पौधों को बचा सके हैं, जो हमने फलदार पौधे लगा रखे हैं। और लू से ज़्यादा प्रभावित होने वाले फलदार पौधों में जिस तरह लीची है, पपीता है, लोकाट है, जो इनके बाग के बीच में लगावें, जिससे कि दूसरे फल वृक्षों के जरिए लू की रुकावट होने पर बाग के अंदर की तरफ गर्मी का असर कम होगा और ये जो है उसकी छाया का फायदा उठा सकेंगे और धीरे धीरे अपनी बढ़वार करेंगे। तनों पर सफ़ेदी कर सके हैं, जिससे कि सीधे कोमल तनों पर जो है सूर्य की तेज रोशनी ना पड़े और उनका बचाव हो सके, जो कि उसके साथ देख रहे हैं। और पौधों को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने के लिए हल्की हल्की गोबर की गली सड़ी तैयार खाद, उसके अंदर थोड़ी सी जो है रेत मिला ले और उसको घोल बना के पौधे के आसपास थाड़ों की तरफ जो है वो उसको जरूर उसके चारों तरफ बिखेर दे, जिससे कि दरारें, टेढ़े वगैरह थोड़ों में ना पटें और गर्म तेज हवाएं धरती के अंदर ना जाकर पौधों की नरम जड़ों के ऊपर असर ना करें। तो गोबर की गली सड़ी तैयार खाद का घोल जो होगा वो उन टेढ़ा में भर जाएगा, नरम रहेगा, नमी बरकरार रहेगी और पौधे जो हैं हमारे सदाबहार पौधे सीधी हवाओं से बचे रहेंगे। तो इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त है। तो वीरेंद्र भाई ने इजाजत दो। अच्छा भाइयों, राम राम।